हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, है ना। फ्रेंड्स, ये वैसे कोई किसी केस का बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, बट एक छोटी सी चीज़ है, छोटी सी बात आप सबसे बतानी थी, ठीक है। अभी हाल ही में आपने ये माहौल देखा देखा होगा कि कंटिन्यू फंडिंग हो रही है ना, बीएड डीएड केस के लिए। तो हम फंडिंग ले रहे हैं। तो कुछ अभी नए शुभचिंतक पैदा हुए हैं। आज हाल ही में एक दो वीडियोज़ में मैंने देखा कि उनको चिंता होने लग गई है कि हम फंड क्यों कर रहे हैं और हम फंड का कर क्या रहे हैं, ठीक है। और ये शुभचिंतक वो हैं जिनकी वजह से ही हमको फंडिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। तो आप सबको पता होगा बीएड डीएड केस नोन केस है और आज के दिन बहुत फेमस हो चुका है, जिसकी चर्चा हम आए दिन करते रहते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कभी हाई कोर्ट में कभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना कुछ केस इसका आता है, जिसकी बातें हम करते हैं, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल मैं ये बताने आया हूँ कि हम फंडिंग क्यों कर रहे हैं और फंड का उपयोग कहाँ हो रहा है, ठीक है, जो बहुत लोगों को जानना था। तो मैं देखिए टेक्निकली या एग्ज़ैक्ट वो नहीं, मतलब सारी ये तो खुल के मैं भी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये मैसेज आपको पता है, जो मैं वीडियो मैसेज मेरा है वो ज़रूरी नहीं कि सब बीएड वाले देख रहे हैं। बीएड से ज़्यादा तो आजकल बीएड वाले लोग बहुत इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं, ठीक है। मतलब उनकी ज़ुबान पे आ गया है इन्फॉर्मेशन हब। और लोगों का ये भी कहना है कि इन्फॉर्मेशन हब में इन्फॉर्मेशन तो दी जा रही है, पर इन्फॉर्मेशन गलत दी जा रही है, ठीक है। कोई प्रूफ नहीं है उसका। तो इस वीडियो में मैं प्रूफ अटैच करके आपको दिखाऊँगा कि जो मैंने लास्ट वीडियो में जो बातें कही थी, है ना, उसका प्रूफ क्या है और फंड कहाँ लग रहा है। मोटा-मोटी मुद्दा यही है कि फंड का, ठीक है, कि फंड का यूज़ कहाँ हो रहा है, ये जानना है स्पेशली छोटे भाई-बहन लोग को। तो यार देखो, सबसे पहले की बात तो ये है कि मैं आपको या जो भी जिन्होंने वीडियो मैसेज के थ्रू, मुझे नहीं, बीएड लीडर्स को चैलेंज किया था कि बिना प्रूफ के आप कुछ भी बोल देते हैं या बीएड वालों को गुमराह कर रहे हैं, वगैरह-वगैरह। तो सबसे पहले तो ये बता दूँ भाई, जो बीएड वाले हमारे स्टूडेंट हैं ना, ठीक है, माना कि भोले-भाले और मासूम हो सकते हैं तुम्हारी नज़रों में, बट मेरी नज़रों में एक शिक्षित और एक समझदार व्यक्ति हैं। सारे बीएड, जो भी बीएड डीएड के हैं सब, है ना? अब बीएड वालों की कैटेगरी तुमने अलग कर ली, तुम्हारी गलती है, ठीक है? हमने तो नहीं करी। हमारे लिए वो भी पढ़ लिख के यहाँ तक आए हैं, हम भी पढ़ लिख के यहाँ तक आए, ठीक है? तो कोई बीएड वाला स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि वो किसी के बोलने या बहकाने पे आके पैसे अपने वेस्ट कर रहा है ना? या तुम्हारे कुछ बोलने पे वो अपना डिसीज़न ले रहा है या हमारे कुछ बोलने पे ले रहे हैं। ठीक है? सब लोग अपने-अपने धैर्य के साथ में, अपनी सूझबूझ के साथ में आगे चल रहे हैं, ठीक है? हम तो यार देखो, जो यूनिटी बनी, हमारी टीम बनी, वो तो बना तब जब आप लोगों ने हम पे केस कर दिया या जो हाई कोर्ट में फैसला आ गया हमारे अगेंस्ट में, है ना? उसके बाद हमको यूनिटी बननी पड़ी। उससे पहले तो हम सब अलग थे, कोई ऐसा था नहीं कि पहले से हमारी कोई बीएड की अलग से टीम बनी है, कोई संगठन बना हुआ है, जिस संगठन को हम आज लूटने वाले हैं या लूट रहे हैं। ऐसी कोई बात तो है नहीं भाई, ठीक है। आप लोग भी अपना फंड कलेक्शन कर रहे थे स्टार्टिंग से, हम भी अपना फंड कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा फंड कलेक्शन तब भी हुआ है, अब भी हो रहा था, और जब जरूरत पड़ेगा तब हम, जब भाई जाहिर सी बात है, जब जरूरत पड़ेगा तब तो लेंगे ना। अपने घर से तो हम दे नहीं सकते। और वकील ना तो हमारे कोई चाचा बैठे हैं वकील, जो फ्री में हमारा केस लड़ेंगे या कोई भी पॉइंट को फ्री में रखेंगे, है ना। हो सकता है आपके यहाँ पे हो, ठीक है। तो वही है। देखिए प्रूफ मैं यहाँ पे अभी इस वीडियो में अटैच करने वाला हूँ कि जो लास्ट केस था, जो 24 तारीख हुआ था, ठीक है। हालाँकि उसमें अगली सुनवाई का डेट मिला हुआ है 4 तारीख को, ठीक है। बट जो उस दिन मैंने पॉइंट बताए थे कि जो बीएड के पक्ष में आया है, तो हाँ, आया है। मैंने उसमें कहीं ये तो नहीं बोला था कि केस फाइनल हो गया या बीएड जीत गया है, ठीक है। बीएड के पक्ष में आया मैंने बोला हुआ था। और जो 3 पॉइंट्स हमने वैलिडेट पॉइंट किए थे, वो भी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। अब इसमें भी कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन था कि ये पॉइंट्स आपने गलत तरीके से बताए या इन्फॉर्मेशन गलत दी है, ठीक है। ऑब्जेक्शन किस बात का था कि इंटर में उनका कहना था डीएड वालों का कि वो सिर्फ़ आईए फाइल करके एक पक्षकार बनना चाह रहे थे, ठीक है। इंटरवेन सिर्फ़ इसलिए करी, है ना? और वो ये भी कह रहे हैं कि उनको पहले से पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ होना-जाना है नहीं, तो हम, है ना, तो बीएड वाले फालतू में केस लगाए थे और जो भी होना-जाना हाई कोर्ट में। अरे ठीक बात है भाई, अगर तुमको पहले से ये चीज़ें समझ में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों इंटरवेन करने गए? ठीक है? और रही बात पक्षकार बनने की या पार्टी बनने की, तो मैं अभी आपको दिखाऊँगा कि जो हमने फाइल करा था, जो हरिशंकर सर ने फाइल किया हुआ है, उसमें तो ऑलरेडी वो रिस्पोंडेंट हैं। वो ऑलरेडी एक पक्ष है, जो 14 लोग जो यहाँ पे केस नंबर 5788 में थे हाई कोर्ट में, ठीक है? उनको तो हमने ऑलरेडी वहाँ पे डाला हुआ है रिस्पोंडेंट के रूप में, तो आप तो पक्षकार हैं। तो दोबारा आपको आईए फाइल करने की, इंटरवेन फाइल करने की तो ज़रूरत थी नहीं। क्यों आपने अपने दोस्तों का, अपने स्टूडेंट्स का, अपने साथियों का पैसा बर्बाद किया? हम पे तो आप उँगली उठा रहे हैं, ठीक है?
बट आप अपना खुद तो देखिए, ठीक है? तो बात ये नहीं कि आप अपना पैसा कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हमको कोई मतलब भी नहीं है आपके पैसों से भैया, है ना? आप अपनी टीम बना के चलिए, आप अपनी यूनिटी बना के चलिए, अच्छी बात है, आप अपने लोगों की भला करने के लिए आगे खड़े हैं। हम सब अपने लोगों की भला करने के लिए आगे खड़े हैं। इवन अगर मैं बोलूँ तो अपने लोगों का नहीं, हम सब अपने लिए आगे खड़े हैं, ठीक है? हमारे इवन मैं, मेरे साथ में जितने एडमिन टीम के यहाँ पे लोग हैं या जितने भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर जॉइन कर चुके हैं, जो जॉइनिंग करने के लिए वेट कर रहे हैं, वो सब अपने-अपने जॉब के लिए खड़े हैं भैया, ठीक है? कोई एक-दूसरे की जॉब के लिए तो खड़ा नहीं है। और रही बात पैसे माँगने की या फंडिंग की, तो ऐसा तो है नहीं कि हम किसी जिसका कुछ हो नहीं रहा है, या जिसको कोई मतलब नहीं है, उससे हम गला दबा के पैसा ले रहे होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम प्रेम पूर्वक निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, जिनको लगता है कि हाँ, उनको पैसे देने चाहिए, तो वो देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो आप हमारे जो फंडिंग का अमाउंट आप अपने कहीं-कहीं पे शेयर करते हैं, ठीक है? डीएड ग्रुप में या वगैरह-वगैरह, या कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ देते हैं, कि ये पैसा कहाँ गया? तो भैया ये तुमको बताना ज़रूरी थोड़ी है हमको। वो तो हमको पता है ना कि कहाँ-कहाँ पे लग रहा है, और चीज़ें ऐसे लग रहे हैं तभी तो चीज़ें ठीक हो रही हैं। है ना? वकील ज़ाहिर-सी बात है, वापस मैं रिपीट करूँगा, मेरा चाचा तो है नहीं, जो फ्री में मेरे लिए केस लड़ेगा, ठीक है? हर बार आप लोग भी इंटरवेन फाइल कर दे रहे हैं, हमको भी चीज़ें फाइल प्रोसेस करवानी पड़ रही हैं, आगे बढ़ानी पड़ रही हैं। हर जगह पे खर्चा लग रहा है। और दूसरी बात, कुछ फंडिंग जो अभी रिसेंट में हमने करी है, तो ऐसा नहीं है कि वो अभी फंड करके तुरंत हम खत्म करने वाले हैं। आगे अभी केस है 28 तारीख को, आप लोग भी अपनी तरफ से सीनियर एडवोकेट हायर कर चुके हैं। हमको भी करना है या हमने भी कर लिया है, तो हमको भी पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। अब हर एक-एक चीज़ का हिसाब हम हर किसी को तो दे नहीं सकते। और एक बात और था कि हाँ, जो यूट्यूब का वीडियोज़ है उसमें कमेंट सेक्शन डिसेबल किया गया था। हाँ, एग्री किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि अभी क्या होता है, ये वीडियो बनेगा तो कुछ तो बीएड वाले ही बीएड बन के उल्टे-सीधे कमेंट करेंगे, ठीक है? या कुछ अनावश्यक बीएड वाले लोग अपने आप को कि भैया सब चीज़ पहले से तय है, कुछ नहीं होना जाना है वगैरह-वगैरह, पहले से सब जज के भतीजे बन के अपना-अपना कमेंट डालने लगेंगे। तो भैया इतना समय तो है नहीं कि हम हमें हर एक को रिप्लाई करते फिरें वहाँ पे, है ना? रही बात हमारे लोगों की, तो जो भी डीएड के मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? जो भी डीएड के स्टूडेंट्स हैं या टीचर हैं, अगर उनको छोटी-सी भी क्वेरी होती है, तो वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं या करते हैं आज की डेट में, और हर एक को मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ जिनका जैसा क्वेश्चन होता है, ठीक है? वो मेरे किसी यूट्यूब वीडियो के या किसी चैनल के मोहताज नहीं है कि वहाँ पे वो क्वेश्चन लिखे क्वेश्चन करेंगे तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। मैं अपने सारे लोगों के से पर्सनल टच में हूँ, हर किसी को पर्सनल रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? और जिनके पास जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा या ग्रुप नहीं होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, ज्वाइन करने का तरीका भी दिया हुआ है। हम सारे लीडर्स का नंबर भी दिया हुआ है, आप किसी को भी पर्सनल कॉल मैसेज बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? तो वही है फाइनली मैं सारे अपने जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा वापस से, कि आपने अभी तक शुरू से अभी तक हम पे भरोसा दिखाया है, और इसी तरह भरोसा आप दिखाते रहिएगा, ठीक है? बाकी बोलने वाले, जलने वाले जो बोलेंगे वो तो बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि लोगों का काम है कहना, हम रोक तो सकते नहीं, भगवान ने सबको मुँह दिया है और सब लोकतंत्र है ना? स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। अपनी-अपनी इच्छा हर कोई ज़ाहिर कर सकता है, ठीक है? बट वापस से वही है कि अ, क्या बोलूँ, ठीक है? कोई मतलब है नहीं बोलने का, इसलिए जाने दीजिए कि उनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? और अभी फ़िलहाल मैं ये जो प्रूफ़ है, वो यहाँ पे अटैच करके आपको फ़िलहाल दिखाता हूँ 2 अलग-अलग फ़ाइल्स में, कि मैंने किस पॉइंट्स पे बात करी थी, और दूसरा उन्होंने एक पक्षकार रखने की बात की थी, तो वो हमने पक्ष रखा था कि नहीं, यहाँ पे आप वो प्रूफ़ में देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे ये पब्लिक डोमेन में है, आप सभी इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ठीक है? बट मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ आपको कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है केस नंबर, डायरी नंबर, ठीक है? 35,325। हम इसी केस का डिस्कस कर रहे थे, यही केस था जो 24 तारीख को सुना गया था, है ना? और ये हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ था, जिसमें इंटरिम रिलीफ आपको मिली थी 29 तारीख को, है ना? जिसके तहत आप जो जॉब जॉइन कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, और बाकी लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए 24/11, ठीक है? कंप्यूटर जनरेटेड डेट यहाँ पे दिख रहा है कि जो 4 तारीख को अगली सुनवाई है, ठीक है, वेल एंड गुड है। अब यहाँ पर देखिए आप पेटिशनर्स की लिस्ट में देख सकते हैं, पेटिशनर कौन-कौन से हैं यहाँ पे, हरिशंकर हैं, और दूसरे पेटिशनर हैं हमारे सूर्यकांत साहू, ठीक है। बाय नेम आप इन दोनों को जानते हैं, हो सकता है बाय फेस नहीं जानते होंगे, है ना। और उसके बाद आप फाइल नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे रिस्पोंडेंट कौन-कौन है, ठीक है, मतलब कौन-कौन सी पार्टी है। जो डीएड वाले कह रहे थे ना कि हम तो खाली पक्षकार बनने गए थे, तो भैया अगर ऑलरेडी यहाँ पे हमने आपको पक्ष रखा हुआ है,
दोबारा आपको पक्षकार बनने की ज़रूरत तो थी नहीं ना, क्यों आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं वहाँ पे अपने लोगों का, है ना? करना ही नहीं चाहिए था आपको। जब आपको पहले से पता था कि सारी चीज़ें हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में बेवजह आपको जाना ही नहीं था ना, क्यों गए थे? यहाँ पर देखिए पहला पार्टी छत्तीसगढ़ है, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है? सेक्रेटरी ऑफ महानदी भवन मतलब उसके बाद सेकंड पार्टी है हमारे डायरेक्टरेट ऑफ छत्तीसगढ़, डीपीआई, ठीक है? उसके बाद व्यापम है थर्ड पार्टी, चौथा है एनसीटीई और पांचवा आप देख सकते हैं विकास कौशिक सन ऑफ रामफल कौशिक, पूरा डिटेल दिया गया है। तो ये जो पांचवें नंबर से आप नीचे जो लिस्ट देख पा रहे हैं ना, पांचवा छठवा जितने भी यहाँ पे ये सारे डीएड वाले हैं, ठीक है? और इन्होंने ही केस किया हुआ था बीएड वालों को बाहर करने के लिए, ठीक है? तो वही है, मैं बताना ये चाह रहा था कि ऑलरेडी ये पार्टी है ना? ये ऑलरेडी पार्टी हैं। ऐसा नहीं कि इनको पार्टी नहीं बनाया गया था। यहाँ पे एडवोकेट के नाम आप देख सकते हैं। ये अभिजीत श्रीवास्तव सर हैं, ये हमारे एडवोकेट हैं बीएड वाले। और बाकी ये जो अनूप जैन सर आप देख रहे हैं या वरिंदर कुमार शर्मा सर देख रहे हैं, ये उनकी तरफ से हैं, इंटरवेनर हैं, है ना? अब देखिए आपको मैं दूसरी फाइल दिखाता हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये आप दूसरी फाइल देख सकते हैं, ठीक है? ये भी पब्लिक डोमेन पे अपलोडेड है, आप इसको भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल आपको दिखाई दे रहा हूँ, है ना? ये केस है 35,325 हरिशंकर वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे यहाँ पे जो अलग-अलग डेट्स पे क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, है ना? तो आप स्टार्टिंग से देखिए, सबसे पहले परमिशन टू फाइल पिटीशन, ये हमने जो पिटीशन फाइल किया हुआ था 28 अगस्त को, है ना? जिसकी सुनवाई 29 अगस्त को हुई थी, ठीक है? जिसमें हमको इंटरिम रिलीफ मिला हुआ था, है ना? उसके बाद देखिए ये 28 तारीख का हो गया, उसके बाद आप ये 18 तारीख का देख सकते हैं, 18/9/2023, ठीक है? 18/9/2023 को इन्होंने फाइल किया हुआ है जो डीएड वालों ने, ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पर इसको आप अच्छे से देखिए फील्ड बाई वाले को, है ना? फोर्थ कॉलम को आप देखिएगा, फील्ड बाई अनूप जैन, तो ये अनूप जैन जो सर हैं, ये डीएड की तरफ से हैं, ठीक है? 18 तारीख को इन्होंने फाइल किया हुआ है, तो एक फाइल इन्होंने क्या किया है, वैकेटिंग स्टे का किया हुआ है, ठीक है? तो अभी ये लोग ये बोल रहे थे ना कि हम बीएड और डीएड के पैसे बचाने के लिए हैं या हमको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, है ना? ये सारी चीज़ें तो हाई कोर्ट में होनी है, ये पहले से पता चल गया है। तो भैया अगर ये पता चल गया था ना तो आपको ये सब करने की ज़रूरत थी ही नहीं, है ना? तो वैकेटिंग स्टे इन्होंने जो लगाया हुआ है, तो इसका मैं आपको थोड़ा-सा सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो हमारे डीएड वाले भाई कानून के बहुत जानकार हैं, जैसा वो बताते हैं अपने आप को। ठीक है? तो बाकी आप उनसे पूछ लीजिएगा जिनको पूछना होगा। बट जो नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं वो समझिए। वैकेटिंग स्टे का मतलब होता है ना जो हमको स्टे मिला है उस पे ये लोग स्टे माँग रहे हैं। तो हमको स्टे किस चीज़ पे मिला है आप सबको पता है कि हमको ऑलरेडी प्रोसेस से बाहर कर दिया गया था जो प्रोसेस चल रहा था। तो उसमें हमको वापस हमने लाने के लिए एप्लीकेशन लगाया था, ठीक है? तो जो वो प्रक्रिया बीएड के बिना प्रोसेस में थी या चालू हो गई थी, तो उस पे हमने स्टे लिया हुआ था। ठीक है? तो वहाँ पे हमने स्टे जो लिया हुआ था इस वजह से या स्टे लिया हुआ है, इस वजह से आज कंटिन्यू प्रोसेस हो रहा है जिसमें बीएड को काउंसलिंग में शामिल किया गया, जॉइनिंग कराया गया और है ना भगवान की दया से लोगों की सैलरी भी आनी चालू हो गई है ना? तो ये लोग देखिए 2 चीज़ों वैकेटिंग स्टे का सीधा मतलब है या तो वो जो प्रोसेस हमने जिस पे स्टे लिया था उस पे ये लोग स्टे माँग रहे हैं या फिर जो हमको इंटरिम रिलीफ मिली हुई है ना? उस पे स्टे माँग रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर ये जो स्टे माँग रहे हैं और अगर इनको स्टे मिल जाता, तो होता क्या, जो जॉइन कर चुके हैं उनकी भी नौकरी प्रभावित होती, ठीक है? और रही बात थर्ड लिस्ट की जो आने वाली है, वो भी हो सकता है नहीं आती। क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रोसेस वही है ना, फर्स्ट लिस्ट फिर सेकंड फिर थर्ड। तो प्रोसेस अभी यहीं तक हुआ है कि 2 लिस्ट को कंप्लीट किया गया है, तीसरा लिस्ट आने वाला है। तो मेबी वो भी नहीं आता, ठीक है? तो ये चीज़ है वैकेटिंग स्टे का, ये सुना नहीं गया था 24 तारीख को, ठीक है? इसलिए हमने कहा था कि हाँ, ये पॉइंट हमारे फ़ेवर में आए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या किया इंटरवेन जो लगाया हुआ है, ठीक है, एप्लीकेशन में 18 तारीख को और उसके बाद वापस से वरिंदर कुमार शर्मा सर की माध्यम से 23 तारीख को भी लगाया गया है। तो ये इंटरवेंशन जो फाइल है, तो वही मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अगर हमने ऑलरेडी इनके आधे लोगों को जो हाई कोर्ट में हमारे पास पिटिशनर थे, है ना? उनको तो हमने ऑलरेडी पक्षकार रखा ही हुआ था, एक रिस्पोंडेंट रखा ही हुआ था, तो इनको अलग से आईए फाइल करने की तो ज़रूरत थी नहीं ना, क्यों किए थे लोग? तो किए थे भैया, ठीक है? और इसमें जितनी बार फाइल आप करेंगे ना, अलग-अलग जो फाइल इन्होंने किए हैं, उन सब में इनकी फीस लगी होगी। ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने भी अपना फंड कलेक्शन किया होगा, बट ये वो बात को तो बताते नहीं हैं, है ना?
हम लोग जो फंड कर रहे हैं तो उनको इनको लग रहा है कि भैया हाँ, फंड फंड क्यों ले रहे हो? यहाँ पर देखिए, प्रूफ ऑफ सर्विस इन्होंने 18 तारीख को प्रूफ ऑफ सर्विस भी माँगा था, है ना? अनूप जैन सर के थ्रू। उसके बाद इसी का रिप्लाई हमने कब किया था? यहाँ पर देखिए 11/10 को अभिजीत श्रीवास्तव सर जो हमारे एडवोकेट हैं, उन्होंने एफिडेविट ऑफ सर्विस ये सबमिट करा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखिए कानूनी तौर पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो ये सब चीज़ों को बार-बार आपको ऐसे प्रूफ दिखा के या ऐसे टेक्निकल टर्म्स में बता के, है ना? ये कोई मतलब है नहीं। इसलिए मैं शॉर्ट में अपने सारे बीएड वाले फ्रेंड्स को या सारे भाइयों को ऐसे ही मतलब नॉ इन जनरल ब्लैक व्हाइट बोर्ड में लिख के या जो केस का सारांश है वो बताने की कोशिश करता हूँ, है ना? कि आखिर में हुआ क्या है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे प्रूफ के तौर पे मैंने 2 फाइल दिखाई आपको, ठीक है? और इसी फाइल की हमने बात वहाँ पे करी हुई थी। तो वही है मैं सारे बीएड भाइयों से बीएड वाले भाइयों से फिर से बोलना चाहूँगा कि आपका दिया हुआ एक-एक रुपया आपके हित में लग रहा है, ठीक है? और आगे भी लगेगा, है ना? तो आपने अब तक जैसे भरोसा हम पे दिखाया हुआ है, हमारी टीम पे दिखाया हुआ है ना? निवेदन है कि आगे भी आप इसी तरह से भरोसा हम पे रखिएगा, ठीक है? और रही बात इधर-उधर के ऑब्जेक्शंस की जो कहीं-कहीं से कोई-कोई लोग लगाते हैं, है ना? तो वो कुछ हो सकता है बीएड वाले फ्रेंड्स के माइंड में भी आ रहा होगा कि हाँ, ये पैसे तो जा रहे हैं बट कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? तो ये जो भी लीगली चीज़ें हैं जब सॉर्ट आउट हो जाएँगी ना, तो उसके बाद आपको एक-एक रुपए जो पाई-पाई का जहाँ-जहाँ पे लगा है, वो सारा हिसाब-किताब आपको दिया जाएगा, ठीक है? ऑन पेपर आपको सब चीज़ मिल जाएगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है? आपका पैसा सही हाथों में जा रहा है और सही चीज़ के लिए उपयोग हो रहा है, ठीक है? तो बस यही था, बाकी आशा करता हूँ आप सभी अ, अच्छे से रहेंगे, आगे जो भी अपडेट आएगा, हम आपको यहीं पे देंगे, ठीक है? थैंक यू।